127 अजमेर एक्सप्रेस HBU20 80-30 लोकोमोटिव के साथ आज आ रही है। और 80-30 कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था बीआल और करोड़ के दरमियान फेल हुआ था 127 अजमेर एक्सप्रेस के साथ। और 80-30 ने जो है नो पावर ट्रबल शो की थी, तो वो पावर जो है जितना ड्राइवर ने कोशिश की है नहीं बनी थी, तो उसके लिए रिलीफ इंजन आया था 80-53। तो ट्रेन तकरीबन 7 घंटे फिर ठहरी रही है, उसके बाद चली है। तो उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 8 दिन होने वाले हैं। 8 दिन के बाद आज 80-30 अगेन आ रहा है वर्किंग में 127 अजमेर एक्सप्रेस के साथ। तो मैं पहले तो इसको गोल्डन लोकोमोटिव कहता था, क्योंकि ये 110 की स्पीड 115 की स्पीड इजीली पिक करता है। तो 8 नॉचेस वाली पावर है, मेरे लिए ये अब भी गोल्डन लोकोमोटिव है। वैसे फेलियर ट्रबल तो लोकोमोटिव्स के आते रहते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो फिर देखते हैं 127 अजमेर एक्सप्रेस HBU20 80-30 के साथ। तो देखते हैं कि कितनी स्पीड से पास होती है 127 अब आज।
अब उस दिन यानी कि फेल होने के बाद अब 80-30 का पहला ट्रिप है हमारे साइड पर। डेट है आज 31 जनवरी 2024, 5:20 1 to 7 रनिंग लेट सिर्फ 2 मिनट्स। तो इसके साथ ऐसे 10 कोचेज़ लगी होती हैं, जिनमें एक पावर वैन तो वैसे हर ट्रेन के साथ लगी होती है, क्योंकि पावर वैन के ही ज़रिए ही यानी कि पूरी गाड़ी की लाइट्स वगैरह सेट होती हैं, यानी वही एनर्जी देती है पूरी गाड़ी में। तो एक पावर वैन, 2 AC स्टैंडर्ड कोच, अब तो उनमें हीटर चलता होगा क्योंकि सर्दियों का मौसम है, और 7 हैं इकानमी क्लास कोचेज़। वैसे थाला एक्सप्रेस और मियार एक्सप्रेस में फ़र्क सिर्फ 2 हैं, जिनमें एक थाला एक्सप्रेस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है और मियार एक्सप्रेस प्राइवेट। और दूसरी बात, थाला एक्सप्रेस में AC स्टैंडर्ड कोचेज़ नहीं होती, जबकि मियार एक्सप्रेस में AC स्टैंडर्ड कोच अवेलेबल है। बाकी सारी कोचेज़ भी सेम होती हैं और इनके किराए का भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी वो प्राइवेट है तो वो आवर चार्ज करते हैं, ज़्यादा किराया लेते हैं मियार एक्सप्रेस वाले, जबकि थाला एक्सप्रेस का किराया बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कम है। तो गाड़ी जैसे आ रही है, जैसे लग रहा है काफ़ी स्पीड में लग रही है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि गाड़ी स्पीड से पास हो हमारे सनामा से। की स्पीड से पास हुई है, लेकिन फुल नाच लगे हुए थे, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। डेट है आज 31 जनवरी 2024, टाइम हो गया है 8:48 1 to 9 अब। थाला एक्सप्रेस सिर्फ 16 मिनट लेट, हल्के हल्के फॉगी वेदर में सनामा लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है। मैं आज भी हमेशा की तरह सनामा लेवल क्रॉसिंग पे मौजूद हूँ 1 to 9 अब थाला एक्सप्रेस की वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं फिर 1 to 9 अब थाला एक्सप्रेस 8 या 9 कोचेज़ इसके साथ लगी हुई होंगी। और आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है जी HBU 208078 8078 का लिंक परमानेंटली अब थाला एक्सप्रेस के साथ चल रहा है। बाकी 8040 भी अब 1 to 8 डाउन के साथ कल गया था। 8040 और 8078 ये 2 लोकोमोटिव जो है परमानेंटली हमारे सेक्शन पर अब चल रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। दोनों 8 नॉचेज़ वाली पावर हैं। तो ये है जी किलोमीटर नंबर 55/4 और इधर से ही देखेंगे 1 to 9 अब सनामा से पास तो फॉगी वेदर में। और इसके साथ आज एक बिज़नेस क्लास कोच भी लगी हुई है जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वो भी देखेंगे। तो जब तक ट्रेन आती तो फिर मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ GMU 30 के लोकोमोटिव्स के बारे में। GMU 30 यानी 3000 हार्स पावर की लोकोमोटिव। तो ये 3000 हार्स पावर के लोकोमोटिव्स जो हैं ये कराची लोको शेड की पावरें हैं। और जितना GMU 30 लोकोमोटिव्स ने पाकिस्तान रेलवे की खिदमत की है, तो इतना कोई भी लोकोमोटिव पाकिस्तान का इतना पायदार नहीं है जो कि GMU 30 का मुकाबला कर सके। तकरीबन 2008-7 वाली वीडियोस मैंने देखी हैं शालीमार एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस की। GMU 30 लोकोमोटिव उस वक्त इन ट्रेनों को लगते थे, और हत्ता कि 1 ऑफ फाइवर मेल जो है इनको भी GMU 30 के लोकोमोटिव लगा करते थे। यानी पाकिस्तान रेलवे के टोटल निज़ाम जो है 2005 से लेकर 2020 तक 2018 तक ये GMU 30 लोकोमोटिव्स नहीं उठाया एक्सप्रेस के हवाले से। और आजकल तो ये लोकोमोटिव्स बस ऐसा समझ लें कि ख़त्म हो गए हैं, यानी इनके ऊपर अब पाकिस्तान रेलवे का एतबार जो है वो हट चुका है, क्योंकि ये अब
बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जब इनको लगाया गया तो इन्होंने जो है ना फेलियर ट्रबल दिया है बहुत ज़्यादा। तो रेलवे का एतबार जो है इन लोकोमोटिव से हट गया है, तो उन्होंने फिर इनका लिंक जो है गुड्स ट्रेन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो गुड्स में भी अब कुछ लोकोमोटिव्स ही बचे हुए हैं जो कि वर्किंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ सारे लोकोमोटिव जो GMU30 के हैं, अक्सर उनमें से 5-6 लोकोमोटिव वर्किंग में है, बाकी सारे शंटिंग पर लगा दिए गए। कराची MYP पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम और यहाँ जहाँ पर कंटेनर की लोडिंग होती है RYD यार्ड कराची का, तो सारी जुमा घोट में भी ये शंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको अब परमानेंटली जो है शंट पर लगा दिया गया है। तो GMU30 में आपको बात बताऊं, मेरे तो सबसे फेवरेट लोकोमोटिव्स हैं। एक तो इनकी जो साउंड है उसकी वजह से नचिंग अप साउंड, और ये आइडल साउंड, आइडल नाचेस पर भी इनकी साउंड जो होती है वो भी सुनने के काबिल होती है। तो बस हमारी किस्मत, फिर जो लोकोमोटिव हमें अच्छा लगता है वो डिलीट हो जाता है। तो अब आपको इनकी तादाद बताऊं, टोटल कितना लोकोमोटिव से। तो ऐसे हम बातें करते करते लोकोमोटिव्स की स्टेशन की तरफ मैं चल रहा हूँ। तो आपने साथ साथ रेलवे ट्रैक की हालत भी देखनी है इधर से। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है इधर से रेलवे ट्रैक काफ़ी मजबूत है। ये देखिए पत्थर काफ़ी मिकदार में पड़ा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस जगह पे 50 किलोमीटर स्पीड का काशन क्यों लगा हुआ है। हालांकि मैं उस दिन 80-62 पे जब गया हूँ बखर 1-9 अप पे कैब राइड मैंने की है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो जमन शाह और कोट सुल्तान वाली साइड पे ट्रैक इससे भी बदतर है। उधर ट्रेन की स्पीड होती है 85 किलोमीटर पर आवर, जबकि इधर इतना ट्रैक मजबूत भी है फिर भी स्पीड 50, 45, 40। तो इस बात की मुझे समझ नहीं आती। तो बता रहा था आपको GMU30 के लोकोमोटिव्स के बारे में। तो टोटल ये लोकोमोटिव्स हैं जी GMU30 4701 से 4736 तक, जिनमें GMU30 4725 और 4733 ये 2 लोकोमोटिव जो है परमानेंटली डिलीट हो गए थे। लेकिन अब खुशकिस्मती की बात यह है कि GMU30 4733 जो है वो न्यूली रिफर्बिश्ड होकर बन आया है अब मुगलपुरा शॉप में। और भी 4708, 4709 और 4726 ये 3 लोकोमोटिव्स भी मुगलपुरा वर्कशॉप में बनने गए थे। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बन के आ चुके हैं, यानी रिफर्बिश्ड होकर। लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, लोकोमोटिव न्यू भी बन के आता है फिर भी वहाँ पर उसको शंटिंग पर लगा देते हैं, यानी उसको कोई न्यू टास्क नहीं दिया जाता। यानी कि लोड लेकर आए गाड़ी कराची से रोड़ी तक या कोटरी तक या हमारे सेक्शन में, तो ये काम नहीं किया जा रहा। यानी जो भी लोकोमोटिव रिफर्बिश्ड हो रहा है GMU30 का, उसको अगेन फिर शंटिंग पर लगाया जा रहा है। तो इतना ट्रस्ट पाकिस्तान रेलवे का जो है ना वो उठ गया है GMU30 लोकोमोटिव से। बाकी इनके अब अक्सर लोकोमोटिव जो GMU30 सीरीज़ के हैं, इनके टर्बो सुपर चार्जर जो हैं वो फेल हो चुके हैं मुकम्मल, यानी वर्क नहीं कर रहे। और इसके फेल होने की वजह से टर्बो सुपर चार्जर जब फेल हो, इंजन का ख़राब हो, तो इंजन बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम GMU30 4723 हमारे पास गया था लोडेड गाड़ी के साथ, तकरीबन 1300-1400 टन का लोड था और 3000 हॉर्स पावर की पावर है हालांकि। तो पावर का टर्बो सुपर चार्जर जो है वो फेल था, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो पावर ने बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ा, यानी पीछे गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ इंजन की फ्रंट लाइटें नज़र आ रही थी और ड्राइवर वाली केबन नज़र आ रही थी, बस पीछे इंजन का कोई पता नहीं था और ना ही गाड़ी का। ऐसे लग रहा था कि ऐसे लाइट पावर आ रही हो। तो पावर ने इतना धुआं छोड़ा है। तो इनमें GMU30 सीरीज़ में जो पावर धुआं छोड़ती हैं वो GMU30 4723, 4724, 4701 और एक 4707, ये 4 लोकोमोटिव जो हैं ये हैवी स्मोक छोड़ते हैं। और इनमें से सिर्फ एक लोकोमोटिव जो है वो फ़िलहाल वर्किंग में जा रहा है, यानी गुड्स ट्रेन की लॉन्ग रूट पर वर्किंग कर रहा है, यानी कराची से समासाटा तक। वो है जी GMU30 4724। बाकी 4723, 1 और 4707 ये तीनों लोकोमोटिव शंटिंग पर लगा दिए गए हैं। हालांकि 3000 हॉर्स पावर की लोकोमोटिव हैं, फिर भी इनको शंटिंग पर लगाया जा रहा है 2-3 बोगियाँ खींचने के लिए। तो ये तो GMU30 लोकोमोटिव के साथ सरासर ज़्यादती है। हालांकि हमारे सेक्शन पर मुल्तान डिवीज़न में और लाहौर साइड पर ये GMCU 15 के जो कुंदिया साइड के लोकोमोटिव हैं ये शंट के लिए लगाए जाते हैं। ये जो लोकोमोटिव है ना GMU या 3000 हॉर्स पावर का कोई भी लोकोमोटिव नहीं है जो यानी कि परमानेंटली शंटिंग पर लगा दिया जाए। तो ये इतना ख़त्म हो चुके हैं लोकोमोटिव,
पाकिस्तान रेलवे का इतना ट्रस्ट इनसे उठ चुका है कि इनको अब परमानेंटली शंटिंग पर लगा दिया गया है। यानी ये 500-600 टन से ज़्यादा लोड नहीं हॉल कर सकते। GMU30 के अक्सर जो लोकोमोटिव हैं, जैसा कि 4723 है, 4706 है, 4705 को KCR के साथ लगा दिया गया। यानी कराची सर्कुलर रेलवे जो शटल ट्रेन चलती है, तकरीबन उसका 90 किलोमीटर का रेडियस होता है टोटल सफ़र। तो वो जो है हर जगह पे स्टॉप भी करती है। तो उसको GMU30 4711 और 4705 दोनों लोकोमोटिव परमानेंटली अलॉटेड कर दिए गए हैं उस ट्रेन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि बस GMU30 के लोकोमोटिव्स अब ख़त्म ही हो जाएंगे बहुत जल्द। यानी इनको परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। जो लोकोमोटिव रिफर्बिश्ड हुए हैं उनको भी शंटिंग पर लगा दिया गया है। तो फ़ायदा क्या आया पाकिस्तान रेलवे को? तो कोई फ़ायदा ना आया ना, क्योंकि जो लॉन्ग यानी कि लोड वाली गाड़ियाँ हैं वो तो वैसे भी GU40 और HGMU30 ZCU30 ही लीड कर रहे हैं। तो इनको रिफर्बिश करने का क्या फ़ायदा जब लगाना ही शंट पे है? तो जैसे पहले वो ठहरे रहते थे, अब भी उनको ऐसे ही ठहरा दिया जाए बस। फिर शंट पे लगाने का क्या फ़ायदा, रिफर्बिश करने का क्या फ़ायदा? तो 1 to 9 अब थाल एक्सप्रेस अब सनामा लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है। विसल सुनाई दे रहा है, तो देखते हैं फिर सनामा से पास होते हुए। पावर मैंने तो 80-78 बताई है, लेकिन हो सकता है कि पावर कोई और भी हो। तो गाड़ी जब आएगी तो फिर देखेंगे कौन सी पावर है। तो आज काफ़ी अर्से के बाद फिर फॉगी वेदर है। वन टू नाइन अब थाल का विसल सुनाई दे रहा है। तो मैंने आपको आज GMU30 लोकोमोटिव के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आपने भी इसमें अपनी राय का इज़हार करना है कि जो लोकोमोटिव रिफर्बिश्ड हुए हैं, क्या इनको वाकई यानी कि शंटिंग पर ही अगेन लगा देना चाहिए या फिर और वर्किंग भी देनी चाहिए, यानी कि कराची से समासट्टा तक जैसे और लोकोमोटिव आते हैं। तो यानी मेन बात ये है ना कि इनके फिर रिफर्बिश करने का फ़ायदा क्या हुआ? पहले भी ये शंट पर थे, रिफर्बिश होने के बाद भी शंट पर हैं, तो फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान रेलवे को तो इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। बस वो शंटिंग कर रहे हैं बस। शंटिंग तो और लोकोमोटिव्स भी कर सकते हैं ना। गाड़ी बहुत स्लो आ रही है क्योंकि फॉगी वेदर है। वैसे हल्की हल्की धूप अब निकल रही है। डेट आज मैंने आपको बताई 31 जनवरी 2024। ट्रेन की लाइट्स अभी तक विजिबल नहीं है। तो अब मैं भी रेलवे ट्रैक से थोड़ा हट जाता हूँ।
1 to 9 के साथ CNR कोच लगी हुई थी, इकॉनमी क्लास 80-78 ही था लोकोमोटिव।